हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, आज के वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे विविधकर के बारे में। क्या है विविधकर? बच्चों, विविधकर द्विघात समीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों, विविधकर का जो टॉपिक है इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। ये द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूलों की भविष्यवाणी करता है। ये विविधकर ये बता देता है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। और मजे की बात यह है कि ये परीक्षा में कक्षा 10 के बोर्ड में भी आता है। ये एसएससी हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे अन्य जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनमें भी विविधकर से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। तो बच्चों, आज विविधकर का हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जड़ से सीखेंगे विविधकर के बारे में कि विविधकर है क्या, विविधकर को कैसे निकालते हैं और विविधकर से संबंधित कैसे कैसे सवाल आते हैं। अगर विविधकर से जितना भी सवाल आते हैं मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा, क्योंकि विविधकर से संबंधित इस वीडियो का इसका जो मेन टॉपिक है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन परिचय ही नाम दे दिया है और विविधकर पर ही पूरी बहस होगी। ये वीडियो केवल विविधकर पर आधारित है। और सबसे मजे की बात है कि इंपॉर्टेंट जो ये है, मैंने टेबल जो बनाई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, इसे फेयर पर जरूर नोट करिएगा। ये मेन पॉइंट है विविधकर का, विविधकर का मेन हेड यही है। तो आज चर्चा करें कि विविधकर होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं विविधकर। विविधकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और यही कारण है कि विविधकर को हम डी से व्यक्त करते हैं। पहली पॉइंट, तो विविधकर होता क्या है? कह सकते हैं कि व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविधकर कहते हैं और इसे डी से व्यक्त करते हैं। कह सकते हैं विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहेंगे बी क्या है, 4 क्या है, ए क्या है, सी क्या है। ये द्विघात जो समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये विविधकर कहीं बाहर से नहीं आया है। विविधकर द्विघात समीकरण के मूल जो मानक रूप है इसी से निकला हुआ है। विविधकर का मतलब होता है कि यक्स के गुणांक का वर्ग माइनस 4 गुणे ए गुणे सी, यही से बना है। तो आप ये कंफर्म जान लीजिए कि विविधकर का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो विविधकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही विविधकर है। तो आपने जाना विविधकर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं विविधकर की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के नियम। ये जो मैं लिख दिया हूं पहले से ही, इसलिए कि मैं जब पढ़ाऊं तो आपका समय बचे। इस तरह से आपके साथ में लिखता तो फजूल का समय नष्ट होता, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, इसलिए आसानी रहेगी समझाने में बच्चों, यही कारण है। चलिए बढ़ते हैं विविधकर की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के नियम। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि विविधकर निकालते कैसे हैं और विविधकर निकालने जब आ गया तो इसे और सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखते हैं इधर ये टेबल में आपको विविधकर के बारे में बताया गया, विविधकर लिखा गया तो विविधकर है और ये मूलों की प्रकृति। अगर हम किसी द्विघात समीकरण का विविधकर निकालें और उस विविधकर का जो मान है 0 आ जाए तो हम द्विघात समीकरण को बिना हल किए बता सकते हैं कि भविष्य में उसके मूल कैसे आएंगे। तो कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे, बराबर आएंगे, मतलब समान आएंगे। यानी पहला मूल 5 है तो दूसरा मूल 5 होगा, पहला मूल अगर 10 है तो दूसरा मूल 10 होगा, एक गारंटी है। और परिमेय होंगे, मतलब अंश बटे हर के रूप में होंगे। और यदि विविधकर हमने निकाला और पूर्ण वर्ग संख्या आ गई और वह संख्या धनात्मक आ गई तो उसकी भविष्यवाणी क्या होगी? वास्तविक होंगे, असमान होंगे। मतलब अगर एक पहला मूल अगर 2 हो गया तो दूसरा मूल 2 नहीं होगा, 2 के अलावा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ दूसरा होगा, बराबर नहीं होगा और परिमेय आएगा, मतलब अंश बटे हर के रूप में होगा। अगर हम विविधकर तीसरा के नियम देखते हैं, तीसरा नियम कहता है कि विविधकर बराबर पूर्ण वर्ग नहीं आया
धनात्मक तो होगा लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तब मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, मतलब दोनों के मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक के मूल 5 तो दूसरा मूल कुछ और हो सकता है, या एक मूल हो गया 10 दूसरा कुछ और हो सकता है। और अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब होता है कि रूट में आएंगे, किसमें आएंगे, अंडर रूट में आया करेंगे, किसमें आएंगे, अंडर रूट में आएंगे बच्चों। यही अपरिमेय का मतलब यही होता है, जो कि मूल आएंगे वो अंडर रूट में आएंगे, इसलिए अपरिमेय कह रहे हैं। और एक मजे की बात है लास्ट वाला नियम, कि विविधकर का मान बराबर होगा ऋणात्मक संख्या, यानी जो विविधकर जब निकालेंगे और उस विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या आने लगे, जैसे -1 -2 -3 -4 या -5 या -6 या -100 माइनस कुछ भी, -x कुछ भी आवे, अगर माइनस में आवे तब मूल वास्तविक नहीं कहेंगे, अवास्तविक कहेंगे। क्या कहेंगे, अवास्तविक। अवास्तविक या और भी कहना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं काल्पनिक। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक भी कह सकते हैं, अधिकल्पित भी कह लेते हैं, इसके कई नाम होते हैं, अवास्तविक, काल्पनिक, अधिकल्पित, तमाम नाम होते हैं। तो इस तरह से हम जान पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का बेस्ट तरीका है यही। जब विविधकर का मान निकालेंगे, जब ऋणात्मक संख्या आती है तो मूलों का अस्तित्व तो नहीं होता। मूलों का अस्तित्व 3 बार होता है, एक बार वास्तविक का मतलब अस्तित्व, तो यह है आपका एक बार अस्तित्व होता है, दूसरे बार अस्तित्व, तीसरे, चौथे बार अस्तित्व नहीं होता है। तो पूछा जाए कि मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता है, जब विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या आती है। तो चलो बच्चों और आगे देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, पहले विविधकर सीखते हैं कि कैसे विविधकर निकाला जाता है। देखिए बच्चों, सवाल दिया है कि 2x² एग्जाम्पल के माध्यम से, तो 2x² - 7x + 6 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। परीक्षाओं में 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, तो कैसे निकालेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो हम एक काम करते हैं कि जब द्विघात समीकरण की बात होगी ax² + bx + c = 0, तो बच्चों a के जगह पर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, b के जगह पर क्या दिया है, -7 दिया हुआ है, और c के जगह पर क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। तो हम तुलना करके छांट लीजिए। तो बताओ a के बराबर क्या दिया है, a के बराबर 2 है, b के बराबर -7 है, और c के बराबर कितना है, 6 है। ओके, अब निकालेंगे b विविधकर, d बराबर होता है b² - 4ac। बच्चों करना क्या है कि इसमें मान को बैठाना है। जैसे लिखा है b², तो b का मान क्या है, ऋण 7 है, तो हो जाएगा ऋण 7 का होल स्क्वायर -4, तो 4 लिख देंगे, गुणे a गुणे c, तो a का मतलब 2 गुणे 6, हो जाएगा 2 गुणे 6। और बढ़िए, ऋण 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब ये लपेट कर गुणा करिए, जैसे कि 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 6 में करिए, तो 8 6 का 48, तो हो गया आपका 49 में से 48 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। यही एक जो मान है यह विविधकर कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पर। सवाल ये कह रहा है कि क्या द्विघात समीकरण 2x² + x + 4 = 0 के मूलों का अस्तित्व है। तो क्या हम जादू जानते हैं कि देख के बता देंगे कि अस्तित्व है कि नहीं। तो बच्चों ये विविधकर ही बताएगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। कैसे, इसका हम विविधकर निकालेंगे। कैसे, जैसे ये सवाल में बताया गया है कि विविधकर कैसे निकालते हैं, इस नियम से विविधकर निकालेंगे। अगर विविधकर का मान अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, और ऋणात्मक नहीं आई, कुछ दूसरा आ गया तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। बढ़िया, आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, तो a का मान क्या दिया हुआ है, हल जब हम करेंगे, देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, b का मान कितना दिया हुआ है 1, यहाँ 1 माना जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, c का मान कितना दिया हुआ है 4, तो निकालेंगे कौन सी, विविधकर, विविधकर कितना होगा बच्चों, b² - 4ac, तो b का मान 1 दिया हुआ है, 1 का वर्ग -4 गुणे a गुणे c, a का मान 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, तो कितना आया, 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। बच्चों ऋण 32 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -31 आ गया।
आप बताओ कि जो विविधकर जो निकाले हम लोग हैं, तो विविधकर का मान क्या आया है, माइनस में आ गया। मैंने कहा था कि जब विविधकर का मान माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे, अर्थात मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो कह देंगे कि यहाँ विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या है। क्या कह देंगे, ऋणात्मक संख्या है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस ओके हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने विविधकर से संबंधित एग्जाम्पल 1 हल किया, एग्जाम्पल 2 हल किया। अब हल करेंगे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, और देखते हैं कि विविधकर का कितना महत्व है, विविधकर पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस हल करते समय ये जो टेबल बनाया गया है ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने टेबल को नहीं मिटाया है। ये टेबल का कितना उपयोग है, बिना इस टेबल के इन सवालों को हल करना संभव नहीं है। तो बच्चों देख लिया आपने कि अगर विविधकर का मान निकाला जाए और उसका मान 0 आवे तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल आपस में बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे और परिमेय होंगे। और यदि विविधकर का मान निकालो पूर्ण वर्ग संख्या आवे मगर वो संख्या धनात्मक होवे तब वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। और विविधकर निकाला गया, पूर्ण वर्ग नहीं आया मगर आया तो धनात्मक आया, तब तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, अपरिमेय होंगे, मतलब वास्तविक होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं आएंगे मान, अपरिमेय मतलब कड़ी में होंगे। और अगर विविधकर का मान निकालो ऋणात्मक संख्या आ गई, इसे ऋणात्मक 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ऐसे आ गया तो मूल अवास्तविक होंगे, या इसी को लोग कहते हैं काल्पनिक होंगे, या कोई और कहता है अधिकल्पित होंगे, कई नाम होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। देखा दिया है इसमें साफ साफ कि 25x² प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको विविधकर निकालना ही सिखा दिया है, तो पहले विविधकर तो निकालिए। तो मैंने बताया था कैसे विविधकर निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल करते समय ध्यान देते हैं कि मानक समीकरण x² प्लस bx प्लस c से अगर तुलना किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, a की जगह पर क्या दिया है 25, a का मान कितना दिया है 25 दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और c की जगह पर क्या दिया है 1 दिया हुआ है। तो विविधकर निकाल लेते हैं। विविधकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान रखिए b का मान 10 है तो यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे, माइनस 4 गुणे a गुणे c, a का मान 25 गुणे 1 करेंगे। तो बच्चों 10 का वर्ग हो गया 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर हम देखें तो 100 से 100 कटेगा, 0 आ गया। अब बच्चों हमें जो विविधकर है, विविधकर का मान कितना आया है 0 आ गया। तो बच्चों जब विविधकर का मान 0 आ गया तो मैंने कहा भी था कि जब विविधकर का मान 0 आवे तब मूलों के बारे में क्या लिखेंगे, वास्तविक, बराबर और परिमेय। तो कहेंगे यहां विविधकर 0 है, अतः मूल, वही ऊपर वाला, वास्तविक, बराबर तथा परिमेय होंगे। इस तरह से लगा लेंगे बस तम आराम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जिस क्रम में मैंने रूल लिखा है 1 2 3 4, उसी क्रम में सवाल बता रहा हूं, एकदम प्रकृति के लिए एकदम विधिवत। अगर हमने 0 पर फिट किया है तो आपका एग्जाम्पल 0 ही आएगा। हमने ऐसा फिट किया है ताकि आपको इस रूल का मतलब समझ में आए कि इसका क्या महत्व है। अब ये सवाल करता है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे बच्चों तो कैसे हल करेंगे, मानक द्विघात समीकरण
आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे, मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपको अब तक पता होना चाहिए। इसी से हम इसको तुलना करेंगे तो ए की जगह पर 3 मिलेगा, बी के बराबर 2 मिलेगा और सी के बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, छठिए ए बराबर कितना 3, बी बराबर कितना 2, सी बराबर कितना -1। क्या निकालेंगे, विविक्तकर, विविक्तकर बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac बराबर बी का मान 2 का वर्ग -4 गुणे कितना हुआ 4 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान -1। तो कितना हुआ बच्चों, गौर करेंगे, 4 2 का वर्ग 4 माइनस ऋण ऋण का गुणा प्लस 4 3 12, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। तो बच्चे हो गया आपका पूर्ण 16 पूर्ण वर्ग संख्या आई हमारी। कैसी आई, पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी कैसी, धनात्मक। धनात्मक आना बहुत जरूरी है बच्चों, तो धनात्मक भी आई, पूर्ण वर्ग संख्या आई। अतः बोलो बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या भी है और धनात्मक भी है, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक असमान तथा परिमेय होंगे। एकदम फिट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बच्चों, इसमें भी समीकरणितना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये सवाल की फिटिंग है। कैसे मूलों की प्रकृति निकालेंगे, तो फिर वही सेम वही काम करना है। ए के बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा, बी के बराबर -6 है, सी के बराबर 3 है। निकालेंगे बी विक्त कर, तो बी विक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बच्चों बी का मान क्या है, -6 का वर्ग हो गया -4 गुणे ए का मान 2 है गुणते सी का मान 3 है, तो 6 का वर्ग 6 6 के 36 ऋण 4 दूनी 8 तिरिके 24, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 12 बचेगा। 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मगर है तो धनात्मक। ये है जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन क्या है, धनात्मक है। दिखा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन धनात्मक है, लेकिन क्या है, धनात्मक है। अतः मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। इसी प्रकार से अगर और आगे बढ़े हम लोग, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब आते हैं 6 को भी हल करते हैं और 7 को भी हल करते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, मैं जितना 7 को बताया ये सातों इंपॉर्टेंट है। विविधकर से बाहर अगर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा तो इसी में से पूछना उसको है, क्योंकि विविधकर पर पूरा बहस ही हुआ। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़े लंबा हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्या बताएं, एकदम मस्त है, एकदम समझ लीजिए। शुरू करते हैं बच्चों। अब ये नंबर 4 पर आते हैं। ये कहता है ना कि जब विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या आवे तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होंगे, या काल्पनिक होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2x स्क्वायर -3x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बताइए तो a का मान कितना हुआ, a का मान 2 मिला, b का मान -3 और c का मान 4। निकालेंगे b विक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac
तो b का मान -3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4, तो 3 तरीके 9 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। बच्चों ऋण 32 में से 9 घटाएंगे तो -12 में से 9 जाएगा 3, कितना आ गया 23, वो भी ऋणात्मक। मैंने जब कहा कि विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या आ जाए तो ये ऋणात्मक संख्या आ गई। क्वेश्चन में लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्या, क्या लिखेंगे ऋणात्मक संख्या लिख दिया। तो जब ऋणात्मक संख्या आ गई तो एक लिख दीजिए अतः मूल कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं अतः मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे मतलब इनको निकाला नहीं जा सकता, अर्थात कह सकते हैं कि मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मूल आएंगे ही नहीं। तो द्विघात समीकरण जो मूल दो ठे आते हैं वो आएंगे ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है, ये आता रहता है परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड में और भी सब परीक्षाओं में, गजब का सवाल है। कह रहा है कि यदि 3x² - 12x + k + 1 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस पर विकल्प भी बनते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे लगाएंगे, अब k का मान पूछ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों, हल उसी विधि से करेंगे कि मानक द्विघात समीकरण, हर बार मैं सवालों में बोल दे रहा था, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या मिला आपको, एक जगह पर क्या मिला 3, a बराबर मिल गया आपका 3, b बराबर क्या मिला -12 और c लास्ट में c के बराबर क्या मिला k + 1, साथ में लिखेंगे k + 1, k का मान निकालना है। एक मदद के लिए दिया है कि मूल क्या है समान है, समान है कहे चाहे बराबर कहे, मूल समान कहे या बराबर, इसी पर सवाल ज्यादा आते हैं, समान कहे या बराबर कहे, इस अवस्था में विविधकर का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मूल दे दिया। पहले सवालों में तो मूल पूछ रहा था कि मूल कैसे होंगे, तो आप लिखते थे समान होंगे बराबर, अब मूल ही दे दिया तब विविधकर का मान 0 कर दीजिएगा आप। तो कह रहा है कि चूंकि, कैसे लगाते हैं तरीका है, इसकी विधि है कि चूंकि मूलों की प्रकृति या चूंकि मूल बराबर हैं, कह सकते हैं चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान है अतः विविक्तकर 0 होगा। क्योंकि मूल समान है इसलिए विविक्तर क्या होगा 0। जब मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं तो विविक्तर का मान क्या होता है 0। अब इसमें मान बैठाएंगे, विविक्तर का सूत्र लिखिए b² - 4ac = 0। तो b का मान बच्चों देखो -12 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान k + 1। तो बच्चों 12 का वर्ग कितना होता है 144, ऋण का वर्ग प्लस हो जाएगा माइनस 4 × 3 = 12, कोष्ठक में क्या बचा बच्चों k + 1 बराबर हो गया 0। तो बच्चों 144 तो ठीक है, ऋण 12 का गुणा 1 में k में करेंगे तो -12 के ऋण का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, ऋण का गुणा प्लस में करेंगे तो ऋण होगा, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब बचा 144 -12, इस 12 के को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका 12 के हो गया। तो 144 में से 12 घटाइए, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 आपका उतर जाएगा, बराबर हो गया कितना 12 के। तो 12 का गुणा पक्षांतर करेंगे तो 132/12 हो जाएगा, 132/12 बराबर कितना हो गया k हो गया। अब क्या करेंगे काटिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा
भागा दे दीजिए, कितना आएगा? तो 100 आप 32 में 12 का भाग दे दीजिए, तो 12 एकम 12, एक आएगा कट गया 12, 12 एकम 12 कट जाए 11 आएगा। ये आपका के का मान 11 है। एकदम आसान। ठीक है बच्चों, इतना कंप्लीट हुआ हमारा विविध गणित।